कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने देश की आन शान यानी कि दिल्ली का लाल किला। दोस्तों मैं दिल्ली के लाल किले पे हूँ, आपको पूरी अच्छी तरह से मैं दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ वीडियो बनाइए। तो आइए आज चलते हैं दिल्ली के लाल किले। तो दोस्तों फाइनली मैं लाल किले के अंदर एंटर कर चुका हूं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका जो गेट नंबर 1 है वो अभी बंद किया हुआ है, क्योंकि कोविड को लेकर कुछ यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो बंद किया हुआ है। तो फाइनली हमने जो अब एंट्री की है वो गेट नंबर 2 से एंट्री की है। तो अब बात करते हैं इसकी टिकट की। तो दोस्तों यहीं पर टिकट घर है और हम टिकट की बात करते हैं, टिकट का यहाँ से कितना अमाउंट है और कितने का एक टिकट दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे आप गेट नंबर 2 में एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको ये टिकट घर दिखाई देगा। टिकट घर के बिल्कुल आपको ये एरो दिख रहा है, एरो के बिल्कुल जस्ट सामने आपको ये टिकट घर दिखाई देगा। ये है ये टिकट घर है। तो अब हम टिकट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने का टिकट है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले लिया है। अगर मैं टिकट की बात करूं तो दोस्तों अगर आप कैश काउंटर से कैश में टिकट लेते हैं तो आपको पड़ेगा 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये का। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको पड़ेगा वो 35 रुपीज़ यानी कि 35 रुपये का। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप कैश काउंटर के सामने स्कैनर लगे हुए हैं, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे लाल किले की तरफ। दोस्तों इस किले की आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। आपको जो ये हरी हरी घास दिख रही है, आपको सीधे हाथ पे आपके पड़ेगा जब आप लाल किले की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा रहता था पहले अंग्रेजों के शासनकाल में। और क्यों भरा रहता था मैं आपको बता दूं, इसलिए भरा रहता था क्योंकि हमारा कोई सेनापति या बाहर का कोई भी इंसान लाल किले के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। और एक बात और बता दूं दोस्तों मैं आपको, इस पानी के अंदर बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ यानी कि बहुत सारे मगरमच्छ इसके अंदर छोड़ दिए गए थे, ताकि कोई कोशिश भी करे पानी के अंदर से आने की तो उसको मगरमच्छ खा जाए। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, चलते हैं लाल किले की तरफ। तो दोस्तों अब कुछ लाल किले के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों से आज़ादी के बाद यहाँ पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर झंडा फहराया था। अब अपने देश के प्रधानमंत्री इस पर झंडा लहराते हैं। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इतिहास राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण यानी कि 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यह लाल बलुआ पत्थर से बना लाल किला 250 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों अब हम जो चल रहे हैं लाल किले के अंदर, इसी गेट से एंट्री करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस गेट के बारे में बता दूं, इस गेट को लाहौरी गेट बोला जाता है, क्योंकि इसका जो रुख है यानी कि इस गेट का जो दिशा है वो लाहौर की तरफ को है। और इस गेट को शाहजहां ने इसलिए लाहौर की तरफ को करके बनवाया था। बताता ये जाता है कि शाहजहां को यानी कि लाहौर से कुछ ज़्यादा ही लगाव था और वो वहीं पर पैदा हुए थे और उनकी मौत भी लाहौर में ही हुई थी। अब जैसे ही हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो हमें इसके उल्टे और सीधे हाथ पर 2 तोप नज़र आएंगी। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये हम अपने उल्टे हाथ वाली तोप दिखाते हैं, एक ये है सीधे हाथ पे। अब यहाँ से ही हम चलते हैं लाल किले के अंदर। अब जैसे ही हम लाहौरी गेट पार करेंगे कुछ इस तरह से हमें नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, रेलिंग नज़र आ रही है आपको,
जिस दिन अपने यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी हम अपने देश में मनाते हैं, तो अपने देश के सैनिक यहीं पर तैनात रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। दोस्तों इसका कलर देखिए, इसका पूरा जो कलर है वो लाल है, लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किला कहा जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वह है हमारे देश का झंडा, यानी कि हमारी जान, हमारी शान जनानी है समान आपको मिलेगा। इस गेट से जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे तो हमें सबसे अच्छी जगह नज़र आने वाली है, जो शाहजहां ने अपनी बीवियों के लिए बनवाई थी। आप समझ गए होंगे, तो चलिए चलते हैं इस गेट के अंदर हम एंट्री करने। अब हम जैसे ही इस गेट्स के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलेगा लाल किले के अंदर का। दोस्तों यह जो बाज़ार है, इसको वैसे तो मीना बाज़ार बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है वह है छत्ता मार्केट, यानी कि छत्ता बाज़ार। छत्ता बाज़ार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छत से कवर है और दीवारों से कवर है, यानी कि चारों साइड से कवर्ड है, ये इसकी छत है, इसलिए इसको छत्ता मार्केट कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इस मार्केट के बारे में मैं बता देता हूँ। दोस्तों यह मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीवियों के लिए बनाई थी, ताकि उनकी बीवियां शॉपिंग जो करें वो यहीं लाल किले के अंदर ही शॉपिंग करें, ना कि कहीं और अन्य बाज़ार में जाके शॉपिंग करें। इसलिए ये लाल किले के अंदर मार्केट। गाइस जैसे ही हम लाल किले के अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा नौबत खाना, यानी कि ड्रम हाउस। इसको ड्रम हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, जब भी अपने मुग़ल सम्राट यानी कि शाहजहां या उनके साथ जितने भी राजा थे वो आया करते थे, तो इस ड्रम हाउस में ड्रम के साथ म्यूज़िक लेकर इन लोगों का स्वागत किया करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रम हाउस। दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। इसको ड्रम हाउस किया जाता है। ड्रम हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है, जब राजा महाराजा यानी कि शाहजहां जब आते थे, तो उनके ड्रम और म्यूज़िक के साथ स्वागत किया जाता था। तो गाइस मैंने अभी आपको दिखाया नौबत खाना, यानी कि ड्रम हाउस। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने आम, यानी कि उस मुग़लों के ज़माने का पार्लियामेंट भी हम उसको कह सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको दीवाने आम। तो दोस्तों अब हम फाइनली आ चुके हैं दीवाने आम पर, यानी कि मुग़लों के ज़माने का पार्लियामेंट। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यानी कि अपनी जो आम जनता होती थी, वो आम जनता अपनी परेशानियाँ लेकर आती थी अपने महाराजाओं के पास और राजाओं के पास। वो उनकी परेशानियाँ सुना करते थे और उनकी परेशानियों को दूर किया करते थे। तो मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा जहाँ पर आम जनता बैठा करती थी और राजा कहाँ पर बैठा करते थे। पहले ये देख लीजिए, ये जो आप पार्क देख रहे हैं, यहीं पर आम जनता बैठा करती थी और अपनी परेशानियाँ उनको बताया करते थे। अब ये जो है यानी कि मुग़लों के ज़माने का पार्लियामेंट, ये देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ जहाँ पर वो बैठा करते थे, आपको यहीं पर वो बैठा करते थे। दोस्तों मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यह जो किला यानी कि लाल किला है, इसका नाम लाल किला नहीं था, इसका नाम था किला ए मुबारक। अब इसका लाल किला नाम क्यों पड़ा मैं आपको बता दूं। लाल किला नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये टोटली आप देख रहे हैं लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, तो इसका इसलिए नाम लाल किला रखा गया। और एक बात और बता दूँ, ये अपना किला 1648 ईस्वी में शाहजहां ने बनवाया। दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में यानी कि राजाओं की पत्नियां यानी कि बीवियाँ रहा करती थी, क्योंकि राजाओं की जो बीवियाँ थीं वो पर्दे में रहा करती थी और वो यहाँ पर जब आती थी यानी कि जब कोई नहीं होता था। तो अब इसके बिल्कुल सामने एक मैं आपको वॉक पार्क दिखा रहा हूँ। ये वॉक पार्क है जिसमें उनकी बीवियाँ यहाँ पर वॉक किया करती थी। दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है दीवाने खास। दीवाने खास इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें वीआईपी लोगों की एंट्री होती थी, ना कि कॉमन लोगों की एंट्री हुआ करती थी। दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हमाम खाना। हमाम खाना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राजा और राजा की बीवियाँ रहा करती थी और इसमें ही यानी कि वो सोया करती थी। दोस्तों इस दिल्ली के लाल किले की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मोती मस्जिद है। मैं आपको बता दूँ, यह मस्जिद जो है और शाहजहां के बेटे औरंगजेब थे, उन्होंने अपने लिए स्पेशल बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि उनको कहीं दूर जाना ना पड़े नमाज़ पढ़ने के लिए, इसलिए लाल किले के अंदर यह मस्जिद बनाई गई और इसमें ही औरंगजेब नमाज पढ़ा करते थे। तो जो इस वक्त बिल्कुल बंद की हुई। दोस्तों जैसे ही आप आगे की साइड चलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक महल दिखेगा, छोटा सा। इस महल को यानी कि सावन महल कहा जाता है। सावन महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो राजा थे और रानी थी, वो यहाँ पर जब भी बारिश हुआ करती थी तो यहाँ पर बैठकर बारिश का मज़ा लिया करते थे।
दोस्तों ये जो आप महल दिख रहे हैं, ये छोटा महल लाल कलर का, ये हमारे जो लास्ट मुग़ल थे जफ़र बहादुर शाह, उनका ये महल है जो इस टाइम अभी भी देखो इस तरह से दिखता है। ये लाल किले में जैसा आप एंटर करेंगे सेंटर, तो जहाँ पर दीवान आम है, दीवान आम से उल्टे हाथ की साइड आप आएंगे तो आपको बहादुर शाह जफ़र का महल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं इस बिल्डिंग के बारे में, यह ब्रिटिश ने 1857 में बनवाई थी, लेकिन अब बताया यह जाता है कि अब से 2 साल पहले इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको म्यूज़ियम देखना होगा तो इसके लिए 30 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको मेन गेट से आप 50 रुपीज़ का चार्ज करते हैं उसमें 30 रुपये आपका ऐड हो जाता है, टोटल आपका हो गया 80 रुपये का टिकट। तो आप इसमें अगर लाल किले के अंदर आएँ तो म्यूज़ियम की भी फैसिलिटी है, म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आप देख रहे हैं कि म्यूज़ियम देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो अब हमने एंट्री कर ली है म्यूज़ियम के अंदर। कुछ इस तरह से आपको नज़ारा दिखेगा, जहाँ पर उनके मुग़लों के ज़माने के और उनके कपड़े और उनके ज़माने के हथियार आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही म्यूज़ियम में जाएंगे हमें कुछ इस तरह से हथियार देखने को मिलेंगे। बताया जाता है कि मुग़लों के ज़माने की तलवारें हैं और भी बहुत सारे हथियार इसके अंदर रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मुझे इसके बारे में पता नहीं क्या है ये, लेकिन बताया जाता है ये भी मुग़लों के ज़माने के हथियार होया करते थे। जैसे ही हम आगे की साइड चलेंगे तो हमें कुछ कपड़े नज़र आएंगे। ये कपड़े हैं अपने लास्ट मुग़ल जाफ़र बहादुर शाह के और उनकी बेगम के मैं आपके कपड़े दिखाता हूँ। ये है उनकी बेगम के कपड़े। दोस्तों अब मैं लाल किले की पूरी शेयर करने वाला हूँ आपको। कुछ इस तरह से व्यू नज़र आएगा आपको जब लाल किले के अंदर आप एंटर करेंगे। ये देखिएगा आप, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ये ट्रम्प हाउस, सब आपको इस तरह से देखने वाले हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा।